बहू का लौटा बचपन। रश्मि की सास उससे बहुत ज़्यादा काम कराती है। इस बात से रश्मि बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी एक बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। रश्मि सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर कुछ सामान उतार रही होती है। तभी अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान को हाथ में पकड़ लेती है और उसको हिलाने का नाटक करने लग जाती है। तभी बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर न जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है और कुछ देर में वह स्टूल से गिर भी जाती है। उसके हाथ से सामान गिर जाता है। रश्मि का सिर जाके बेड पर लगता है और वह बेहोश तो नहीं होती है, लेकिन उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसको देखकर तभी उसकी सास उसके नज़दीक पहुंचती है। अरे बहू, ठीक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास सूरज को और डॉक्टर को फ़ोन कर देती है ताकि वे दोनों जल्दी से आ जाए, और वो दोनों आ भी जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले तभी डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि बच्ची बनकर रोने का नाटक करने की सोचती है और अपनी याददाश्त खोने का भी नाटक करने लग जाती है और जोर जोर से बच्चे की तरह आवाज़ निकालती है। तभी वो दोनों कमरे में आते हैं और देखते हैं कि रश्मि वहाँ पर बच्चों की तरह हरकत कर रही थी। बच्चों की तरह की हरकत देखकर वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तभी वो कुछ देर सोचते हैं, फिर मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? ए, बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगली सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद कर रही थी और यह देखकर बहू बहुत खुश हो रही थी और उसे बहुत मजा आ रहा था यह सब देखकर। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वाकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक।
रश्मि अपने नाटक का पूरा इस्तेमाल कर रही थी और पूरा आनंद ले रही थी सास को काम करते हुए देखकर, और वह जानबूझकर कमरे को बार बार गंदा कर रही थी ताकि उसकी सास उसे काम करती दिखाई हुई ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो, तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सांस की नाक में दम कर देती है। तब कुछ देर बाद सूरज डॉक्टर को लेकर रश्मि के पास पहुंचता है। जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई। ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और उसको लगाने का नाटक करने लग जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, सास और उसका पति वो दोनों दंग रह जाते हैं रश्मि का ये नाटक देखकर। लेकिन अब रश्मि का नाटक का बंडा फूट चुका था और इसी के साथ ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है।